बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं गणित में समीकरण इक्वेशन पढ़ रहे हैं। हमने पूर्व की क्लास में इक्वेशन के बारे में जाना बच्चों, और कुछ प्रश्नों को भी हमने हल किया था। आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है बच्चों, दो संख्याओं का योग 35 है। दो संख्याओं का योग 35 है एवं दोनों संख्याओं का अनुपात 1:4 है। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमको सबसे पहले वो संख्याएं हमको मालूम नहीं है, तो हमको मानना पड़ेगा कि माना कि पहली संख्या, क्योंकि दो संख्या है तो हमको पहली संख्या मानना पड़ेगा। पहली संख्या x है, पहली संख्या x है। तब दूसरी संख्या क्या होगी बच्चों? तब दूसरी संख्या हो जाएगी 35 ऋण x। कितना होगा? 35 ऋण x होगा। क्यों होगी 35 ऋण x है? क्योंकि दोनों का योग 35 प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अनुपात दिया हुआ है बच्चों, अनुपात 1:4 दिया हुआ है। प्रश्नानुसार हम चलेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया अनुपात, अर्थात पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या। अनुपात को आप बटे के रूप में लिख सकते हैं बच्चों, बराबर x/35 ऋण x। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 35 ऋण x है, और दोनों संख्याओं में अनुपात दिया है बच्चों 1:4। 1:4 x/35 ऋण x तिर्यक गुणा करने पर। अब यहाँ हम कर देते हैं तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा करने पर तिर्यक गुणा कर देते हैं बच्चों। 4 का गुणा x से हो जाएगा तो ये 4x हो जाएगा, और 1 का गुणा 35 ऋण x से होगा तो 35 ऋण x ही होगा, क्योंकि 1 का गुणा करने से कोई परिवर्तन नहीं होगा। x को अपने तरफ पक्षांतर कर लेंगे बच्चों। x ऋणात्मक इधर आकर धन हो जाएगा, धन में हो जाएगा। ये 35, 4x और 1x जोड़िए 5x मिलेगा, बराबर 35। 1 से बराबर हो जाएगा बच्चों, गुणा है 5, पक्षांतर करेंगे भाग में हो जाएगा 35/5, 5 सत्ते 35। x का मान कितना प्राप्त हो गया? 7। तो ये x बराबर आ गया हमारा 7। तो ये आंसर नहीं है बच्चों, क्योंकि हमने x को क्या माना है? पहली संख्या माना है। अतः हमको एक संख्या तो प्राप्त हो गई। अतः पहली संख्या 7 है, जबकि दूसरी संख्या और दूसरी संख्या आपने क्या माना था? 35 ऋण x माना था, अर्थात 35 ऋण 7। 35 में 7 घटाइए बच्चों, 35 में 7 घटाने से मिल जाएगा 28। तो दूसरी संख्या क्या होगी? 28 होगी, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमने पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों मालूम कर लिया। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। कितना अधिक है? 3 सेंटीमीटर। एवं दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 5:2 है। तो त्रिभुजों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। दो समबाहु त्रिभुज, कैसे त्रिभुज है बच्चों? समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। कितना अधिक है? 3 सेंटीमीटर अधिक है। एवं दोनों त्रिभुजों में परिमापों का अनुपात, दोनों त्रिभुजों के परिमापों का अनुपात 5:2 है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करना। हमको क्या ज्ञात करना है? भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है, भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि पहले त्रिभुज की भुजा, हम पहले त्रिभुज की भुजा को मान लेते हैं बच्चों 1 सेंटीमीटर। कितना मान लेते हैं? 1 सेंटीमीटर। तब दूसरे त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, तब दूसरे त्रिभुज की भुजा होगी, कितना होगी बच्चों दूसरे त्रिभुज की भुजा? क्योंकि 3 सेंटीमीटर अधिक है बोल रहा है, तो 1 से धन 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगी दूसरे त्रिभुज की भुजा। अब प्रश्न में बोलता है, क्या बोल रहा है प्रश्न में? कि प्रश्न में बोलता है कि पहले त्रिभुज का परिमाप बटे अनुपात में बोल रहा है। पहले त्रिभुज का परिमाप अनुपात दूसरे त्रिभुज का परिमाप, और दोनों के परिमापों में 5:2 का अनुपात है। तो पहले त्रिभुज का परिमाप अर्थात 3 गुणित भुजा हो जाएगी बच्चों, 3 गुणित भुजा, और दूसरे त्रिभुज का परिमाप भी 3 गुणित भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। 5/2 त्रिभुज का परिमाप होता है बच्चों तीनों भुजाओं का योग, इसलिए 3 गुणित भुजा। पहले त्रिभुज की भुजा कितनी दी गई है? 1 सेंटीमीटर आपने माना है, और दूसरे त्रिभुज की भुजा आपने क्या किया? 1 से धन 3, 3 गुणित 1 से धन 3, बराबर हो जाएगा अनुपात 5:2 जो प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर 3 और 3 को काट दीजिए बच्चों। अब बच गया x/1 से धन 3
बराबर हो जाएगा 5/2। तिर्यक गुणा करने पर, कौन सा गुणा करेंगे? तिर्यक गुणा करने पर। तिर्यक गुणा करिए बच्चों, तिर्यक गुणा में 5 गुणा हो जाएगा x-3 से और 2 का गुणा हो जाएगा x से। 5 एकम 5, 5x हो जाएगा, 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा 2x। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 5x ऋण 2x, हम 2x अपने साइड ले आए, 15 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा ऋण 15। 5x में 2 से घटाइए बच्चों, बचेगा 3x बराबर 15 में ऋण 15 है, x बराबर हो जाएगा ऋण 15/3, 3 पंच 15 ऋण 5। चूंकि भुजाओं की लंबाइयाँ कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए पहले त्रिभुज की भुजा हमको मानना पड़ेगा धनात्मक में। पहले त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर, भुजा कितना है? 5 सेंटीमीटर। तब दूसरे त्रिभुज की भुजा क्या होगी? दूसरे त्रिभुज की भुजा हमने उसको x-3 माना हुआ था, x-3 माना हुआ था। कितना माना हुआ था बच्चों? x-3। तो x-3 और x का मान कितना है यहाँ पर प्राप्त किया हुआ? ऋण 5। तो ऋण 5-3 अर्थात हो जाएगा ऋण 2। चूंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए 2 सेंटीमीटर। अतः अभिष्ट लंबाइयाँ भुजाओं, अतः त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर होंगी। कितना होगा बच्चों? 5 सेंटीमीटर व 2 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं बच्चों अगले प्रश्न को। 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे बच्चों। 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। 2 अंक की संख्या है जिसमें इकाई और दहाई होगा। 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। अंकों को उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 9 अधिक हो जाती है। कितनी अधिक हो जाती है? 9 अधिक हो जाती है। हमको वो संख्या मालूम करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों चलते हैं संख्या ज्ञात करने के लिए, हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा 2 अंक की संख्या क्या होनी चाहिए। माना कि 2 अंकीय संख्या के 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक 2 अंकीय संख्या का इकाई अंक x व दहाई अंक y है। ऐसा आप मान लीजिए, दहाई अंक क्या है? y है। तब संख्या क्या हो जाएगी? तब संख्या होगी 10 दहाई। आप संख्या जानते हैं, दहाई को 10 बोलते हैं, सैकड़ा को 100, तो 10 दहाई धन 1 इकाई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, दहाई आपने किसको माना है? दहाई माना है y को, तो 10y धन 1 इकाई अर्थात x हो जाएगा। ये आपकी अभिष्ट संख्या हो गई। अब उसको उलटने का मतलब है कि 10 इकाई, दहाई की जगह इकाई हो जाएगी, दहाई की जगह क्या हो जाएगी? इकाई, और दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह हो जाएगी दहाई। तो 10 इकाई अर्थात हो जाएगा 10x और 1 दहाई का मतलब हो जाएगा 1y। ये उलटने पर हमको प्राप्त हो गया। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है अंकों को उलटने पर प्राप्त नवीन संख्या हमको क्या मिला? 10x धन y मिला। प्राप्त नवीन संख्या मूल संख्या से, मूल संख्या क्या थी? 10y धन x थी। तो 10y धन x से कितना अधिक हो जाता है बच्चों? प्रश्न में 9 अधिक हो जाता है, अर्थात 10y धन x धन 9 अधिक हो जाता है बोल रहा है। अब क्या करेंगे? 10x ऋण x को पक्षांतर कर दीजिए, धन y ऋण 10y बराबर 9। अब यहाँ 10x में x घटा दीजिए तो हो जाएगा 9x। 10y में एक y घटाइए बच्चों, 9y बराबर 9 हो जाएगा। इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। आगे हम क्या करेंगे? इसको 9 से भाग कर देते हैं। 9 से भाग कर देंगे तो 9 एकम 9 बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर प्रश्न में ही बोलता है कि दोनों अंकों का योग 7 है, अर्थात इकाई का अंक धन दहाई का अंक बराबर 7 बोल रहा है प्रश्न में, तथा दोनों अंकों का योग कितना है बोल रहा है बच्चों? दोनों अंकों का योग 7 है बोल रहा है प्रश्न में। दोनों अंकों का योग 7 है, इसलिए इकाई का अंक और दहाई का अंक का योग 7 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण दूसरा हो जाएगा। तो ये हमको दूसरा समीकरण भी प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ देते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि नहीं जोड़ेंगे
तो x या y का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख भी सकते हैं बच्चों। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देते हैं। x ऋण y बराबर 1 ये पहला समीकरण था, x धन y बराबर 7 ये दूसरा समीकरण है। दोनों को जोड़ने से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। y ऋणात्मक है, y धनात्मक कट गया, x और x हो जाएगा बच्चों, तो x 1 और 7 जोड़ने से हो जाएगा 8। x बराबर 2 को हम पक्षांतर कर देंगे, 8 बटे हो जाएगा 2, 2 चौक 8 और हमको मिल जाएगा x का मान, x बराबर कितना मिल गया 4। अब x का मान हम समीकरण किसी भी एक में रख देते हैं, पहला या दूसरा। x का मान समीकरण पहला में रखने पर कहाँ रख देते हैं बच्चों, पहला में रख देते हैं। पहला में रखने पर पहला समीकरण है x ऋण y बराबर 1। अब हमको x का मान 4 रखना है, 4 ऋण y बराबर 1 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा बच्चों, पक्षांतर कर देंगे, ऋण y बराबर 1 ऋण 4, ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 3। अब दोनों तरफ ऋण है, ऋण कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान हमको क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 3 प्राप्त हो जाएगा। अतः अभिष्ट संख्या, अब उस संख्या हमने क्या माना था बच्चों, अभिष्ट संख्या 10x धन y माना था, 10y धन x माना था। क्या माना था बच्चों, 10y धन x, और y का मान क्या निकाले हैं, y का मान 3 निकाले हैं, और x का मान कितना निकाले थे, x का मान कितना निकाले बच्चों, 4 निकाले हैं। तो 10 या कितना हो जाएगा 30 धन 4, 30 और 4 कितना होता है 34। अतः वह जो संख्या है जिसको पूछा गया था प्रश्न में, वो संख्या होगी 34। संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 34 हो गई। अब चलिए इसको जांचते हैं, उत्तर की जांच क्या है, हमारी संख्या सही है क्या। तो प्रश्न में सबसे पहले जांचने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों अंकों को एक साथ दिया हुआ है, 3 और 4 बराबर 7, पहला जांच से बिल्कुल सही है। फिर बोलता है जो संख्या है उसको उलटने से हो जाएगा 34 का 43। अभी 34 और 43 अर्थात कितने का फासला है बच्चों, 9 का, अर्थात 9 क्या है, ये अधिक है जो हमको प्रश्न में दिया हुआ था। इस तरह से हमारा जो उत्तर 34 है ये बिल्कुल सही है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।